आर्टिकल 355 जानते हैं ना आप क्या है? और आप ये भी जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट में पीस एंड लॉ ऑर्डर बनाए रखना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब लेकिन यहाँ पे बात तब बिगड़ती है जब किसी स्टेट पर कोई एक्सटर्नल अटैक या गंभीर किस्म की इंटरनल वायलेंस और अशांति हो, और जो चीजों को संभालने की जिम्मेदारी है वह कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के हाथों से बाहर निकलने लगे। तब जाके उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में दखल देने का अधिकार रखती है, और उसे ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 355 से। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जो ये आर्टिकल 355 है यह हमारे इंडिया के मणिपुर स्टेट में लगाई गई। आपने कई वीडियो या न्यूज चैनलों में सुना होगा, देखा होगा, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर इज बर्निंग। लेकिन क्यों? आखिर रीजन क्या रहे? जहां इस इश्यू के लिए शूट एट साइट ऑर्डर निकाले गए, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट ऑफ कर दिया गया और यहाँ तक कि आर्मी को बुलाया गया। तो जाने मणिपुर इज बर्निंग के पीछे के रीजन। तो आइए पहले थोड़ा मणिपुर को समझें। मणिपुर जो जुड़ा हुआ है म्यांमार के साथ। मणिपुर में टू रीजन्स, हिल्स वैली एंड प्लेन्स। अब यहाँ मणिपुर की जो 3.5 मिलियन आबादी है उस आबादी का 40% हिस्सा रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड हिल्स एरियाज में निवास करने वाली कुकी और नागा ट्राइब मिलकर बनाती है, और ये ट्राइब जमीन के 90% हिस्से में शामिल है। अब एक और ट्राइब, मैतेई ट्राइब, जो इम्फाल वैली में रहती है और पॉपुलेशन का 53% हिस्सा बनाती है, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं और 8% मुस्लिम्स हैं और 10% जमीन पर इनकी हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि लैंड डिस्प्यूट डिकेड से चले आ रहे टेंशन का एक मेन फैक्टर भी है। और एक और फैक्टर, इलीगल इमिग्रेशन। वो कैसे कि मैतेई ट्राइब को डाउट होता है कि स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन में भारी वृद्धि हुई है, जिसे नेचुरल बर्थ द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नहीं आ रहा समझ में? कोई नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि मैतेई लोगों का कहना होता है कि इंडिया में बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों कंट्रीज से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में शामिल होते हैं, और जो उनकी 10% की लैंड में उनकी ट्राइब्स रहती है उस लैंड को वह छीनते हैं। और जब ऐसा होगा तो वहाँ की हर चीज पर उन इमिग्रेंट्स का भी हक होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अपने ही देश में हम या अपने स्टेट में हम माइनॉरिटी बन जाएंगे, और जो ये 53% की जो ये हमारी आबादी है वह कम हो जाएगी। जहाँ से मैतेई ट्राइब से एक पॉइंट पकड़ती है शेड्यूल ट्राइब्स का, क्योंकि उन्हें अगर शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलेगा तो उन्हें कुछ सुविधाएं हो सकती हैं। एजुकेशन या सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिल सकता है और वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जाननी और जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि कुकी और नागा ट्राइब, जिनका 90% की लैंड ओनरशिप पर कब्जा है, और वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि जो ये मैतेई ट्राइब है वह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की पॉलिटिकल पावर पर हावी है, जहां से वह 60 में से 40 सीटों पर नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए, एक ट्राइब लैंड पर राज करती है और दूसरी ट्राइब पॉलिटिकल पावर पर। अब यहाँ समझिएगा कि मणिपुर हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को यह कहता है कि जो ये मैतेई कम्युनिटी है उसे शेड्यूल ट्राइब्स में कंसिडर्ड किया जाए, जिसके लिए ये ट्राइब साल 2013 से संघर्ष कर रही है अपने लैंड को बचाने के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए। अगर हम यहाँ से थोड़ा पीछे जाएं तो एंट्री मारते हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह फरवरी के टाइम पे, जहां से उनकी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि वह मणिपुर के जंगलों को सेव करना चाहते हैं, जिसमें कुछ गांव वालों को हटाना पड़ेगा, जिसमें चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव के लोग आते हैं, और जिसमें गांव वालों ने कहा कि हमें बाहर निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के और उनके घरों को तोड़ दिया गया। और पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि जो एक गांव वाले थे वो कुकी ट्राइब के थे, जहां से वह कहते हैं कि यह हमारे खिलाफ हैं और इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, और गवर्नमेंट उस प्रोटेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है। फिर बीच में हल्की हल्की आंदोलन की आवाजें उठती हैं, लेकिन उतनी नहीं। और दिन आता है 28 अप्रैल का, जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम ओपनिंग करने वाले थे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा होता है, 27 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स द्वारा उस जिम में आग लगा दी जाती है,
और जहां से गवर्नमेंट द्वारा 5 दिनों के लिए आईपीसी सेक्शन 144 लगा दी गई और पुलिस व प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई होती है। और फिर सेक्शन 144 जिसमें गैदरिंग करना मना है, प्रोटेस्ट करना भी मना है, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एक ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च शुरू करने का आह्वान करता है, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों ने हिस्सेदारी करी। अब जो ये प्रोटेस्ट चला, इसका पॉइंट कहाँ से था जानते हैं आप? यानी इस विरोध की दास्तां, तो इसका पॉइंट था आपका वही मणिपुर हाई कोर्ट का वो डिसीजन कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में कंसिडर्ड किया जाए, जिसमें नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग ये नहीं चाहते थे कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिले। और मैतेई ट्राइब्स का यह कहना होता है कि अगर ऐसा हुआ तो नागा और कुकी ट्राइब्स को कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे हिल वाली जो ट्राइब्स है, मतलब कुकी या नागा, शायद उन्हें डर था कि एसटी दर्जा मिलने से मैतेई फॉरबिडन हिल एरियाज में लैंड खरीद सकते हैं और हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर कम हो जाएगी। और जो पीछे बात करी ना हमने मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में मैतेई की 60 में से 40 सीटें, इन्हीं को देखते हुए नागा और कुकी ट्राइब के लोग कहते हैं कि उनके पास पहले से ही पॉलिटिकल पावर है और फिर उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स की क्या जरूरत। और मैतेई ट्राइब के जो लोग हैं वो यहाँ एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की भी मांग करते हैं, क्योंकि जो हमने बात करी ना इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो उनका कहना होता है कि मणिपुर में 24.5% की वृद्धि के साथ अचानक पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है और जो कुकी ट्राइब के लोग हैं वह म्यांमार सीमा के पार से अवैध रूप से पलायन कर रहे हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि एनआरसी मणिपुर के सामान्य हित में होगा और स्टेट की सोशल कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा के लिए आवश्यक होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कुछ बातों में ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे कि इंडिया कई रिफ्यूजीज को लेता है और उनकी अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था नहीं करता। जैसे बांग्लादेश के रोहिंग्या या शरणार्थी कह लीजिए, वह इंडिया आए और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जैसे असम, त्रिपुरा और भी जगह बस गए और धीरे धीरे वहाँ उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा, उनकी संख्या ज़्यादा होने लगी और वहाँ के लोकल लोग ही एक माइनॉरिटी बन गए। और ऐसा कुछ मैतेई ट्राइब के लोग होने नहीं देना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि वह अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन जाए, जिसके लिए वह एनआरसी की मांग करते हैं। जिसमें कुकीज ट्राइब के लोग कहते हैं कि एविक्शन कैंपेन और एसटी दर्जे की मांग उनको जमीन से दूर करने के लिए है। यह एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है और हमारे पास अपनी सिटीजनशिप साबित करने के लिए सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए अब खुल रहे ना पॉइंट, और यही पॉइंट रहते हैं वायलेंस के। कुकी ट्राइब के लोगों को अपने घरों से निकालना और मैतेई ट्राइब्स के लोगों को एसटी में कंसिडर्ड करने की बात करना, और जहां से प्रोटेस्ट होने लगा और इस प्रोटेस्ट ने वायलेंस का रूप ले लिया और वायलेंस पूरे स्टेट में फैल गया, जिसकी न्यूज आपने अपनी टीवी में सुनी कि मणिपुर इज बर्निंग और आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा मणिपुर में, जिसमें असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के जवानों को तैनात किया गया और सेक्शन 144 और आर्टिकल 355 लगाई गई और शूट ऑन साइट के आदेश दिए गए। Let's get you a quick update from Manipur now, where the army has been called in to control the situation in violence-hit areas over the deteriorating law and order situation amid an ongoing protest by tribal groups over a court order on scheduled tribe status. The Manipur government has suspended mobile internet while Section 144 has been imposed in some areas. Now, over 7,500 people have been displaced. They were given shelter in army camps and government office premises in various areas of Manipur following the violence. We have a तो ये कुछ कारण रहे मणिपुर इज बर्निंग के पीछे के। तो होप करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। अगर आपको जानकारी मिले या आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।